हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 13 वीडियोज़ देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पार्ट 14। ब्लीचिंग पाउडर। क्या हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, आपको याद रहा होगा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर जहाँ पर क्या होता है, वाटर के बड़े बड़े टैंक होते हैं, उन टैंकों में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को डाल दिया जाता है तो वहाँ पर क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो क्लोरीन गैस क्या करता है, जो वहाँ पर क्या होंगे, बैक्टीरिया यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उन छोटे छोटे जो जीवाणु होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया होंगे या फिर कुछ अन्य माइक्रोब्स होंगे, तो उनको क्या करने की, किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर है। यू हैव ऑलरेडी कम to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution aqueous sodium chloride brine। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि NaCl, पिछला जो वीडियो था आपको याद रहोगा, मैं एक जस्ट लिख देता हूँ, NaCl प्लस Na सोडियम है प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बना था हमारे पास, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस H2। तो ये हमारे इससे पहले जो रिएक्शन थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम किसके साथ, H2 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ पर रिलीज की जाती है। तो ब्राइन वाटर, ठीक है, ब्राइन का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, क्लोरीन गैस रिलीज की जाती है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन गैस निकली हुई है, उस क्लोरीन गैस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। कैसे बनाया जाता है इसको, जो क्लोरीन गैस उस मेथड से निकला था, आपको याद होगा वहाँ पर एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में हमने दिखाया था क्लोरीन गैस निकाली थी। तो उसको हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको हम। तो स्लैग्ड लाइम के सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 के फॉर्म में इसको राइट किया जाता है। इसका अगर हम केमिकली नहीं बोले तो इसको क्या बोलते हैं, हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन है ये क्या अपने आप में थोड़ा सा क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को हम सिंपली किसके रूप में, CaOCl2 के रूप में जानते हैं। अदरवाइज इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें CaOCl2 CaCl2 H2O, तो इनका कॉम्प्लेक्स रूप में इसका फॉर्मूला राइट किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इसने रिएक्शन लिख दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्लैग्ड लाइम जिसे बोला था हमने, इसको क्लोरीन क्लोरल्कली प्रोसेस से निकला था। तो हमारे पास क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2, ठीक है, वाटर क्या होगा यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या एप्लीकेबल पार्ट है, इसका यूज कहाँ पर करता है हम उसको देखें। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो इसका उपयोग कहाँ पर, हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर, वुड पल्प, ठीक है, जहाँ पर लकड़ी से कुछ पेपर वेपर बनाए जाते हैं, पेपर फैक्ट्री होगी वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो क्लॉथ लॉन्ड्री है, मतलब जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। एज एन ऑक्सीडेंट एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज, तो केमिकल इंडस्ट्री जो होगी उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग क्लोरीन्स, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फॉर जम्स, ठीक है, जम्स होंगे उसमें इसका जो पानी है, उस पानी को हम जब पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जम्स उसमें हो सकते हैं, तो उन जम्स को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या निकालेगा, क्लोरीन निकालता है, ठीक है, क्लोरीन क्या होता है, वाटर से रिएक्शन करने के बाद HCl बना देता है, ठीक है। तो HCl क्या करेगा, थोड़ा सा जो जम्स होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगा, किल करने के काम आता है। बेकिंग सोडा, दूसरा प्रोडक्ट क्या हमारे पास, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हमारे पास, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नेम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा इसका जो उपयोग है इंडस्ट्रियल पार्ट में, इसका बेकरी जो है, बेकरी के जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी सब्सटेंसेस को फ्लफी बनाना होता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। द सोडा कॉमनली यूज्ड
इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इन बेकिंग सोडा। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, जो टेस्टी प्रोडक्ट बनाने होते हैं किचन में, ठीक है, जो भी हम आप क्या बना रहे हैं, कुछ डिश बना रहे हैं, तो उस डिश बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। समटाइम्स इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग। कुछ फास्टर कुकिंग मतलब बहुत तेज़ी से खाना बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं हमको। द केमिकल्स नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, जो बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा को केमिकली किस नेम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ठीक, इसको अगर हम बनाने की बात करें तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ठीक है, तो इनसे रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बनता है। यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको एक ही स्टेप में लिखा गया है, अदरवाइज क्या होता है पहले अलग अलग स्टेप में इसकी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, इससे रिएक्शन करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद अमोनियम का सोडियम के साथ सॉल्ट बनेगा, फिर उसके बाद फाइनली इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर किया जाता है। इससे पहले आपने देखा होगा एक एसिड बेस, जो डिफरेंट एसिड बेस यूज किए जाते हैं डेली लाइफ में, तो उनकी एक टेबल थी, तो वहाँ पर भी हमने रॉ मटेरियल के रूप में देखा था। ठीक है, उसमें कौन सा एसिड यूज किया गया, कौन सा बेस उसमें यूज किया गया। ठीक है, अमोनिया लुईस बेस है। तो रिएक्शन देखें तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इज इक्वल टू CO2 प्लस अमोनिया। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा यहाँ पर, अलग हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या है, प्रिपरेशन है। याद रखिएगा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? याद रहोगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर हमने जो डिस्कस था एक्टिविटी थी, तो उसमें जो डिफरेंट सॉल्ट थे, याद रखो NaCl का pH वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या टोमेटो वाटर टैमेरिंड, याद रखो आपको टेबल। ठीक है ना, जिसमें हमने ऑक्जेलिक एसिड या फिर हमारे 1 मोलर HCl, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, तो डिफरेंट जो सब्सटेंसेस थे उनके pH वैल्यू के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया था। कैन यू करेक्टली why it can be used to neutralize an acid? Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? आप इसको बता सकते हैं कि इसका उपयोग एसिड जो होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में क्यों किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, जो सोडियम कार्बोनेट है ये अपने आप में क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, अपने आप में क्या है, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट होगा तो एसिडिक इफेक्ट जो होगा उस एसिडिक इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये अपने आप में क्या है, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट होगा तो जो एसिड का इफेक्ट होगा उस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो न्यूट्रलाइजेशन एन एसिड, जो अम्ल होगा अम्ल को उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस। अपने आप में क्या होता है, माइल्ड, थोड़ा बहुत क्या होता है, नॉन कोरोजिव। ठीक है, बेस है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब इसको गर्म किया जाता है तो उसमें क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2। तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर रिलीज की जाएगी, जो क्या करता है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं उनको क्या करता है, फ्लफी बना देता है। और इसी जो रिएक्शन होगी, यही रिएक्शन क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट यानी जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, तो वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में भी इस रिएक्शन का यूज किया था। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका यूज क्या क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज किया था। विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या करता हम, जो हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा है, अगर हम इसको इसके साथ एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा मेटल के जो सॉल्ट थे और मेटल के जो मेटल के जो हाइड्रोजन के सॉल्ट थे, मेटल हाइड्रोजन सॉल्ट थे, मेटल बाइकार्बोनेट थे, और मेटल के जो कार्बोनेट थे वो एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। बेस एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, सॉल्ट बना देता है। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 प्लस HCl। HCl या कोई भी आप H पॉजिटिव ले सकते हैं, H2SO4 से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या H पॉजिटिव,
किसी रिएक्शन में H पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन कौन सा है, एसिडिक। H पॉजिटिव कार्ड किससे आता है, एसिड से आता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। ठीक है, जो भी एसिड होगा उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा। अब देखो हमारे पास H पॉजिटिव लिखा है, मान लो H पॉजिटिव की जगह हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया। H पॉजिटिव को हटा दिया, इसकी जगह क्या ले लिया, HCl। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CO2 बनेगा, H2 बनेगा और क्या बनेगा हमारे पास, NaCl। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या बना, सोडियम बचा हुआ है, इसका पार्ट क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट क्या है, इसके साथ Cl है, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो इस ढंग से क्या होता है हमारे पास, एसिड बेस से रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है, तो करस्पॉन्डिंग एसिड जो होगा उसका सॉल्ट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है, याद करें, इससे पहले आपको जो केक बनाने हैं, ठीक है, आपने देखा होगा केक बनते हैं, फ्लफी टाइप होते हैं केक या बन जो बनते हैं, ठीक है, बेकरी के जो प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको फ्लफी जो बनाया जाता है या सॉफ्टी या स्पंजी टाइप जो बनाया जाता है वो किसकी बेस पर बनाया जाता है, बेकिंग सोडा के बेस पर। क्योंकि बेकिंग सोडा अगर उसमें गर्म करेंगे तो बेकिंग सोडा गर्म होने के बाद क्या निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उन सब्सटेंसेस को थोड़ा सा फ्लफी बना देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रूव रिलीफ्स। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकल रहा है, एसिड निकल रहा है, तो उससे भी क्या करता है, हमें ये रिलीफ देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड्स फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, सोडा एसिड और जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अब देखो वहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि NaCO3 जहाँ पर आग लगेगी, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम NaCO3 को डालेंगे तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम वहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये क्या बन देगा, CO2 रिलीज करेगा। गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद CO2 होता है, और CO2 क्या होती है, आग बुझाने के लिए इस गैस का यूज़ किया जाता है। यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अगर वहाँ पर गैस का यूज़ करना होगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सब्सटेंस है उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि वो क्या निकालता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर गैस है। ठीक है, तो इस ढंग से क्या करता है, मैं यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो उसका डिफरेंट यूजेज और उसके जो प्रिपरेशन है उसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।